गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई आप लोग? चलिए फटाफट लाइव आइए, क्लास स्टार्ट हो गई है और हम लोग एकदम बिल्कुल जबरदस्त आज नया चैप्टर शुरू करेंगे। फटाफट सब लोग लाइव आइए और अपने टास्क को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एकदम जबरदस्त टॉपिक, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फटाफट लाइव आइए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आप लोगों को बता दे रहे हैं। ओके, चलिए सब लोग कैसे हैं भाई? एकदम मस्त हैं? किसी को कोई प्रॉब्लम? एकदम चकाचक, जल्दी बोलो। हाँ बिल्कुल, आज का हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। एकदम आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डे फर्स्ट और लास्ट चैप्टर है वेब डिजाइनिंग का। और इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बताना चाहेंगे सब लोग अच्छे हैं? पीयूष शुक्ला, बस इस चैप्टर को हम पढ़ा दें, उसके बाद आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बिल्कुल नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, नो प्रॉब्लम। चलिए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करें फिर फटाफट। लाइव फटाफट आइए भाई। हाँ सब लोग आए नहीं हैं, हम चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं। वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग चैप्टर नंबर नेक्स्ट आपका है वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग की हम लोग बात करेंगे। यही हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 की हम लोग बात करेंगे। वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग की हम लोग बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वेब पब्लिशिंग। हम लोग किसकी बात करेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ वेब पब्लिशिंग की हम लोग बात करेंगे। वेब पब्लिशिंग क्या होता है, इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। ओके, चलिए चैप्टर का नाम सब लोग नोट कर लिए, पॉइंट बी नोटेड। चैप्टर का नाम सब लोग नोट कर लिए ना? हाँ सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए इंट्रोडक्शन ऑफ
इंट्रोडक्शन ऑफ वेब पब्लिशिंग। ओके, हम लोग किसकी बात करेंगे? वेब पब्लिशिंग की बात करेंगे। ओके, किसकी बात करेंगे? वेब पब्लिशिंग की बात करेंगे। बात आई समझ में? कोई डाउट तो नहीं? किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं भाई? चलिए, तो सबसे पहले हम बताएंगे वेब पब्लिशिंग का मतलब क्या होता है, वेब पब्लिशिंग को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, हम लोग फटाफट नोट करते हैं। वेब पब्लिशिंग का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। पीयूष, शुभ्रा, आलिशा, मनोज, फटाफट आप लोग बताएं, व्हाट इज वेब पब्लिशिंग? वेब पब्लिशिंग क्या होता है? जल्दी से आप हमें फटाफट बताएं। जल्दी से आप लोग हमें बताएं, वेब पब्लिशिंग क्या होता है? बोलो। चलिए, लिखिए फटाफट सब लोग। वेब पब्लिशिंग, पॉइंट में नोट करिए। वेब पब्लिशिंग, ROR अथवा वेब पब्लिशिंग, ROR अथवा ऑनलाइन पब्लिशिंग, ऑनलाइन पब्लिशिंग, वेब पब्लिशिंग, ROR अथवा ऑनलाइन पब्लिशिंग is the process of publishing contents, is the process of publish matter on the internet, publish matter on the internet, publish matter on the internet. Okay, next point, it includes it includes creating and uploading creating comma uploading websites चलिए, सब लोग फटाफट नोट करें। हिंदी में हम लोग इसको कह सकते हैं वेब पब्लिशिंग को, या वेब पब्लिशिंग को हम लोग ऑनलाइन पब्लिशिंग के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है इंटरनेट पर किसी भी प्रकार के कंटेंट को या मैटर को पब्लिश करने की प्रक्रिया को, किसी भी प्रकार के कंटेंट या मैटर को इंटरनेट पर पब्लिश करने की प्रक्रिया को वेब पब्लिशिंग के नाम से जाना जाता है। वेब पब्लिशिंग के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए,
पॉइंट बी नोटेड। सबको हमारी बात समझ में आई? किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं भाई? सारा पॉइंट क्लियर है? जल्दी से बोलो यार, किसी को कोई डाउट तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? फटाफट बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं? सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? भाई तुम लोग मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो भाई, क्या बात है? मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो भाई? हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं? आप लोग मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो भाई, क्या बात है? चंदर आ गए हैं क्या? चंदर, अच्छा नोट कर लिया आप लोग, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए, वेबसाइट्स, अपडेटिंग वेब पेजेस, लाइन बढ़ाते हुए, अपडेटिंग वेब पेजेस, अपडेटिंग वेब पेजेस, अपडेटिंग वेब पेजेस, अपडेटिंग वेब पेजेस एंड upload pictures, comma contents, pictures, comma contents is called web publishing. Is called web publishing. Is called web publishing. चलिए, ये तो हो गया वेब पब्लिशिंग क्या होता है, वेब पब्लिशिंग का यूज कैसे करते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। ओके, ये सारी की सारी बातें मैंने आपको क्या किया, बता दिया, समझा दिया, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ओके, पॉइंट भी नोटेड? बोलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो हमने वेब पब्लिशिंग को बताया, समझाया। आई थिंक आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम होता है HTML। जिसका क्या नाम होता है? HTML। ओके, वेरी नाइस चंदर जी। हाँ बिल्कुल, एक नया टॉपिक आएगा HTML। चलिए, सब लोग फटाफट नोट करें HTML क्या होता है। सब लोग फटाफट नोट करें
एसजीएमएल क्या होता है? एसजीएमएल बिल्कुल बिल्कुल, चंदर का कहना बहुत ही अच्छा है। एक नंबर का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। एसजीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है? इसके द्वारा क्या चीज डेवलप किया जाता है, क्या चीज बनाया जाता है, हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं। हाँ, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज होता है। शुभ्रा, चंदर, बिल्कुल आप लोग बहुत अच्छा हो, आपने फुल फॉर्म बताया भाई। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग लिखते हैं इट इज स्टैंड्स फॉर, सबसे पहले इट इज स्टैंड्स इट इज स्टैंड्स फॉर it is stands for it is stands for standard generalized standard generalized generalized markup language generalized generalized markup language generalized markup language ओके बोलो भाई it is used to it is used to चलिए it is used to structural markup of electronic web pages structure structure electronic web page electronic web page इलेक्ट्रॉनिक वेब पेज या ब्रैकेट में डॉक्यूमेंट भी लिख सकते हो। डॉक्यूमेंट्स जल्दी से बोलो भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पॉइंट,
It was made an it was made an it was made an international standard. Okay, made an international standard standard by ISO in ISO October 1986. October in 1986. चलिए फटाफट नोट करिए। पॉइंट क्लियर हुआ? बोलो भाई, सबका पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा, आईएसओ क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसे आईएसओ के द्वारा प्रमाणित किया गया था। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ओके, चलिए इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। किसी को कोई डाउट तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बोलो भाई, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है? सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? चलो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। पॉइंट सबका क्लियर हो गया? बिल्कुल। ओके, चलिए अब आगे चलते हम लोग, हेडिंग बनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो एचटीएमएल सबको क्लियर हो गया? फुल फॉर्म क्या होता है, यूज क्या होता है, कब डेवलप हुआ, किसके द्वारा हुआ, सारी चीजें सबको पता चल गई होंगी। अब आगे हेडिंग बनाते हैं, वेब होस्टिंग क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे वेब होस्टिंग की। किसकी बात करेंगे? वेब होस्टिंग की अब हम लोग बात करेंगे। ओके, किसकी बात करेंगे? वेब होस्टिंग की बात करेंगे भाई। सबको इतना पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? चलो बताओ वेब होस्टिंग क्या होता है। जब किसी वेबसाइट को ऑनलाइन पब्लिश किया जाता है
जब किसी भी वेबसाइट को ऑनलाइन पब्लिश किया जाता है तो उसे वेब होस्टिंग के नाम से जाना जाता है। जब हम किसी भी वेबसाइट को ऑनलाइन पब्लिश करते हैं तो ऑनलाइन पब्लिश हुई वेबसाइट को वेब होस्टिंग के नाम से जाना जाता है। ओके, वेब होस्ट पर आप अपनी वेबसाइट के सभी वेब पेज को क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो, रख सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। इसी को वेब होस्ट के नाम से जानते हैं। ओके, बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश मिक्स में हम लिखा रहे हैं पीयूष, कोई दिक्कत नहीं। हमने आपको बताया कि वेब होस्टिंग क्या होता है, तो आप अपने शब्दों में हिंदी में लिख सकते हो कि अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन पब्लिश करने के लिए, अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन पब्लिश करने के लिए वेब होस्टिंग की आवश्यकता होती है। अपने वेबसाइट को ऑनलाइन पब्लिश करने के लिए वेब होस्टिंग की आवश्यकता होती है। वेब होस्ट पर अपने वेबसाइट की सभी वेब होस्ट पर अपनी वेबसाइट के सभी कंटेंट को, सभी पेज को क्या करते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं एवं इंटरनेट से जुड़े सभी चीजों को अपडेट कर सकते हैं। उसी को वेब होस्टिंग कहते हैं। ओके, इंग्लिश में लिखा जाए तो अपने शब्दों में कह सकते हैं, इन ऑर्डर टू पब्लिश ए वेबसाइट, इन ऑर्डर टू in order to publish in order to publish in order to publish a website online, website online, in order to publish a website online, okay, through internet, through internet, and insert and insert web pages is called web hosting, is called web hosting. Is called web hosting. Is called web hosting. चलिए, सबका पॉइंट क्लियर हुआ? ऑल पॉइंट क्लियर? पॉइंट टू बी नोटेड? चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबने पॉइंट को नोट किया कि नहीं भाई? इस पॉइंट को सब लोग नोट कर लिए कि नहीं? जल्दी से बोलो। चलिए, बहुत अच्छी बात है।
सबने सब पॉइंट को नोट कर लिए हो, बहुत अच्छी बात है भाई। ओके, तो आई थिंक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए हेडिंग बनाते हैं, टाइप्स ऑफ होस्टिंग। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ होस्टिंग। किसकी चर्चा करते हैं? टाइप्स ऑफ होस्टिंग की चर्चा करते हैं भाई। होस्टिंग के कितने टाइप्स होते हैं, या होस्टिंग के कितने प्रकार होते हैं, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। चलो फिर डिफाइन हम लोग करते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स की वेब होस्टिंग होती हैं। कितनी टाइप की होती हैं? 3 टाइप्स की वेब होस्टिंग होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए डिफाइन करते हैं। देयर आर 3 types of web hosting. There are 3 types of web hosting, such as बेसिकली 3 प्रकार की वेब होस्टिंग होती हैं। तो चलिए ठीक है अमित, 10 दिन के बाद आपका फिर से स्वागत है हमारी क्लास में आपका। चलो, तो 3 टाइप्स की हमने क्या बताया, वेब होस्टिंग का नाम बताया। अब इसमें कौन कौन से टाइप्स हैं, आइए डिफाइन कर लेते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, आइए डिफाइन कर लेते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। चलिए पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या होता है? फ्री वेब होस्टिंग सर्विस। फ्री वेब होस्टिंग, फ्री वेब होस्टिंग सर्विस। नेक्स्ट पॉइंट, शेयर वेब होस्टिंग सर्विस। वेब होस्टिंग सर्विस। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा है आपका रीसेलर वेब होस्टिंग सर्विस। रीसेलर वेब होस्टिंग सर्विस। चलिए,
ये 3 टाइप की वेब होस्टिंग सर्विस होती हैं। अगर एग्जाम में लिखने के लिए आए तो आप लोगों को तीनों टाइप्स डिफाइन करना पड़ेगा। ये तीनों टाइप आप लोगों को एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा भाई। ओके, और इसको आप अपने शब्दों में, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा, 2-2 3-3 लाइन जरूर एक्सप्लेन कर दीजिएगा ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ओके, चलिए तो एक एक सर्विस की थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पॉइंट बी नोटेड, ऑल पॉइंट्स क्लियर, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई, जल्दी से बोलिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आइए सबसे पहले थोड़ा सा फ्री वेब होस्टिंग की बात करें। किसकी बात करें? फ्री वेब फ्री वेब होस्टिंग। फ्री वेब होस्टिंग की बात करते हैं। फ्री वेब होस्टिंग की बात करते हैं। चलिए, इतना पॉइंट सबका क्लियर हुआ कि नहीं? फ्री वेब होस्टिंग की बात करें, कुछ ऐसी कंपनी होती हैं जो अपने विज्ञापन को, कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जिसकी सहायता से होस्टिंग की सुविधा मुफ्त में प्रदान की जाती है, फ्री ऑफ कास्ट प्रदान की जाती है। परंतु ये जो सर्विस होती हैं वो थोड़ा सा एक लिमिट में होती हैं। कुछ ऐसी कंपनी होती हैं जो अपने सर्विस को क्या करती हैं, फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करती हैं, लेकिन उस सर्विस को जो प्रोवाइड करती हैं तो एक लिमिटेशन में प्रोवाइड करती हैं, जिसमें ज्यादा ओवर लिमिट नहीं होता है। उसमें एक लिमिट होता है कि आप इतना ही हमारे कंपनी का प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं। ओके, हाँ बिल्कुल, ऐसे सर्विस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री होस्टिंग सर्विस कहते हैं। एक ऐसी सर्विस जिसमें कंपनी अपने किसी भी प्रोडक्ट को फ्री ऑफ कास्ट क्या करे भाई, प्रोवाइड करे, उसी को फ्री वेब होस्टिंग सर्विस के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही बताया चंदर, कि ऐसी कंपनी जो अपने किसी भी विज्ञापन को, सूचना को फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करे, ऐसे सर्विस को फ्री होस्टिंग सर्विस कहते हैं। ऐसे सर्विस को क्या कहते हैं, फ्री होस्टिंग सर्विस कहते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, इस बात को हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए, ये सारी बातें मैंने आज आपको समझा दिया फ्री होस्टिंग में। अब हम लोग चलते हैं शेयर वेब होस्टिंग सर्विस की बात कर लें। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई? आप लोग पहले सर्विस को नोट कर लिए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं?
कोई समस्या तो नहीं भाई? जल्दी बोलो। आपने ये सारी सर्विस को आपने समझ लिया, तो फिर नंबर 2 की बात कर लें। किसकी बात कर लें? नंबर 2 की बात कर लें। ओके, वेरी गुड। चलिए फ्री की बात कर लें। एक ऐसी सर्विस जिसमें एक ही सर्वर हो और कई सारी वेबसाइट आपकी इंक्लूड की जाती हैं। एक ऐसी सर्विस, शेयर वेबसाइट होस्टिंग सर्विस की बात मैं कर रहा हूं। एक ऐसी सर्विस जिसमें एक सर्वर और कई सारी वेबसाइट हो, जिसमें एक सर्वर और कई सारी वेबसाइट हो, ऐसे सर्विस को क्या कहते हैं? ऐसे सर्विस को क्या कहते हैं हम लोग? ऐसे सर्विस को फ्री या शेयर्ड वेब होस्टिंग के नाम से जानते हैं। ओके, इस सर्विस में न्यूनतम से लेके, ठीक है, अधिकतम तक सारे डेटा को, सारे प्रोडक्ट को हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं? इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसी सर्विस को शेयर्ड वेब सर्विस के नाम से या शेयर्ड वेब होस्टिंग के नाम से जाना जाता है। हाँ बिल्कुल, एक बार और बताएंगे। हाँ, शेयर्ड वेब होस्टिंग एक ऐसी होस्टिंग सर्विस होती है जिसमें गोविंद एक सर्वर और कई सारी वेबसाइट होती हैं। एक ही सर्वर के द्वारा वो सारी वेबसाइट आपकी क्या होती हैं? एक्सेस होती हैं, और सारे डेटा का आदान प्रदान और अच्छे से आप लोग ले सकते हैं और इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ओके, चलिए, तो आई थिंक आज आप लोगों को ये दोनों टॉपिक्स हमारे एकदम अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम लोग तीसरे टॉपिक की बात करते हैं, और तीसरा टॉपिक क्या है? रीसेलर। किसकी बात करते थे? रीसेलर वेब होस्टिंग। रीसेलर वेब होस्टिंग की बात कर रहे थे हम लोग। ओके, बात समझ में आई? कुछ बातें हमारी समझ में आई कि नहीं? एग्जाम्पल में क्लाइंट एंड सर्वर की बात कर लो भाई। एग्जाम्पल में पीयूष आप क्लाइंट और सर्वर की बात कर लो। यही हमारा क्या होता है? शेयर्ड वेब होस्टिंग होता है। क्लाइंट और सर्वर की बात करते हैं हम लोग। बिल्कुल। चलिए, इतनी सी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कोई डाउट तो है नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलो भाई, सारे पॉइंट्स क्लियर है ना? किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? बिल्कुल, जैसे में क्लाइंट और सर्वर। आइए रीसेलर की बात कर लें। रीसेलर में हम लोग क्या करेंगे भाई? रीसेलर को कैसे डिफाइन करेंगे? हम लोग इसकी चर्चा कर लें। हाँ, चलो बताओ चंदर, रीसेलर वेब होस्टिंग क्या होता है? चंदर बताएंगे भाई। रीसेलर वेब होस्टिंग क्या होता है, जल्दी से बताओ। चंदर, पीयूष, अमित, आलिशा, शुभ्रा,
फटाफट बोलो। क्लाइंट टू बिकम वेब होस्ट themselves, मतलब ग्राहक को स्वयं वेब होस्ट बनने के लिए हम लोग रीसेलर वेब होस्टिंग सर्विस का यूज करते हैं। ग्राहक स्वयं क्या करता है, वेब होस्ट बनता है। ऐसी प्रणाली को रीसेलर वेब होस्टिंग कहा जाता है। ओके, जल्दी से बोलो भाई। अच्छा कोई बात नहीं, सब लोग नोट करिए जल्दी से फटाफट। allows client to allows allows client to, हाँ, become web host, become web host, become web host themselves, web host themselves is called reseller, reseller web host service। web host service, okay, is called reseller web host service। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग को मैंने इतना टॉपिक आज पढ़ा दिया, सारे टॉपिक्स मैंने समझा दिया ना। सर्विस कितनी टाइप्स की हैं, 3 है, 3 में मैंने सारे सर्विस का नाम बता दिया। अब हमें लगता है आप लोगों को यहाँ तक हमारी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? इतने पॉइंट को आप लोग क्लियर कर लीजिए। अगर इतने में किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लो। कल हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, कल हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। कल हम लोग सीजीआई प्रणाली पढ़ेंगे। सीजीआई प्रणाली से क्वेश्चन आता है, ठीक है, सीजीआई मेथड पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चलिए, तो आज का सबका पॉइंट क्लियर हुआ? किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? सारे पॉइंट्स क्लियर है ना? जल्दी बोलो भाई। पीयूष, चंदर, आरती, आलिशा, सबको हमारी बात समझ में आई कि नहीं? ओके, कल का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सीजीआई। क्या पढ़ेंगे? सीजीआई। एचटीएमएल हम आपको पढ़ा चुके हैं स्टार्टिंग में ही, तो एचटीएमएल के बारे में हमें कुछ बताना ही नहीं है। एचटीएमएल आप लोग पढ़ लीजिएगा, तीसरे चैप्टर का वही वीडियो देख लीजिएगा, सारा कुछ मैंने वहां पे समझाया था। ओके, कल हम लोग सीजीआई प्रणाली पढ़ लेंगे, फिर उसके आगे हम लोग फटाफट, ठीक है, कुछ प्रोटोकॉल्स के नाम होते हैं, प्रोटोकॉल्स पढ़ लेंगे। ठीक है, ये सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो जितना मैंने आज आपको पढ़ाया इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करिए, आराम से पढ़िए। बस 3-4 लेक्चर और होंगे, इसे हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लें, वो 10, 11, 12 तक फाइनल कर लेंगे। उसके बाद फिर आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, चलिए, तो आज के टॉपिक में कोई डाउट तो नहीं? सबको क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ, ये चैप्टर 3 से 4 दिन जो चलेगा, किसी की क्लास गैप नहीं होनी चाहिए। सब लोग क्लास जरूर पढ़ें, देखें, लाइव जरूर रहें, ताकि हमारी बातों को आप लोग समझें और अच्छे से उसको आप लोग अपना डिस्क्राइब भी करें घर पे,
लिखें भी और समझें भी। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अपने समय से कल सुबह 9 बजे और इसके आगे कंटिन्यू CGI की बात करेंगे। ओके, चलिए सबको बाय बाय, टेक केयर और सब लोग अच्छे से तैयारी करें, बस यही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। ओके, चलिए।